गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपकी टेक्स्ट बुक संस्कृत संयुक्तम का आनंद नाम है जिसका 10th स्टैंडर्ड की बुक, तो उस बुक के प्रथम चैप्टर को, प्रथम अध्याय को हमने शुरू किया था जिसका नाम था आद्य कृषकः पृथुवैन्य। उस चैप्टर को हमने शुरू किया था। तो जहाँ तक पिछली क्लास में चैप्टर हुआ था उसके बाद का जो शेष भाग है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर चैप्टर दिख रहा है आद्य कृषकः पृथुवैन्य। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो किया था, अंतिम सेंटेंस था खनित्राणि हलान् कुद्दालकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यं कुरु। तो धरती ने पृथु को, राजा पृथु को कहा था कि महाराज आप खनित्राणि का अर्थ है फावड़ा, हलान हल, कुदालकानि कुदाल और लवित्राणि हसिया, हस्ते गृहीत्वा अपने हाथ में ले करके प्रजाजनैः सह प्रजा के साथ कृषि कार्यम कुरु, खेती का कार्य करो। तब मैं अपने भूगर्भ में, अपने पेट में, धरती कहती है कि मेरे पेट में जो भी, गर्भ में जो भी चीज़ें हैं मैं उनको लोगों की सेवा में प्रकट कर दूंगी। अब यहाँ से आज की क्लास शुरू हो रही है। उसके बाद अब धरती माता ने जो कुछ कहा उनके उपदेश को, धरती माता के उपदेश को धारण करके, उसको मान करके राजा पृथु ने अपने कार्य को शुरू किया, प्रारंभ किया। तो यहाँ से भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम अवरुद्ध्य कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्। स्टूडेंट्स, क्या किया? भूमातुः, धरती माता ने, भूमातुः मदरलैंड, मदर अर्थ, धरती माता, उपदेशम मनसि निधाय के उपदेश को मनसि निधाय अपने मन में धारण करके, हैविंग केप्ट द एडवाइस ऑफ मदर अर्थ, हैविंग केप्ट द एडवाइस ऑफ मदर अर्थ, पृथुवैन्य किंग पृथु नदीनां मार्गम अवरुद्ध्य, नदी के मार्ग को रोक कर, स्टॉप्ड रिवर्स वाटर, स्टॉप्ड रिवर्स वाटर, नदीनाम नदी के, रिवर्स मार्गम अवरुद्ध्य मार्ग को रोक कर, स्टॉप्ड रिवर्स वाटर क्या किया? कृषि कार्यार्थम, कृषि कार्य के लिए, फॉर एग्रीकल्चर, जलस्य उपयोगम अकरोत्, जल का उपयोग किया, उन्होंने पानी का उपयोग किया, वाटर यूज्ड। राजा पृथु ने क्या किया? नदी के मार्ग को रोक कर खेती के लिए पानी को इकट्ठा किया, खेत के लिए वहाँ से उन्होंने नदी की धारा को मोड़ दिया और वहाँ से खेती के लिए लोगों को पानी मिलने लगा। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस, भूमातुः उपदेशम मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम अवरुद्ध्य कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्। भूमाता के उपदेश को अपने मन में धारण करके पृथुवैन्य ने नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और कृषि कार्य के लिए जल का उपयोग किया। हैविंग केप्ट द एडवाइस ऑफ मदर अर्थ इन हिज माइंड, पृथुवैन्य स्टॉप्ड रिवर्स वाटर एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो उन्होंने कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्, खेती के काम के लिए जल का उपयोग उन्होंने किया। फिर क्या हुआ? वृष्टि जल संचयम कृत्वा,
वृष्टि बरसात, जल संचयम जल का संचय करके, स्टोरिंग द रेन वाटर, स्टोरिंग द रेन वाटर, वृष्टि जल संचयम कृत्वा, क्या किया, जल व्यवस्थापनम अकरोत, उन्होंने जल की व्यवस्था की, जल व्यवस्थापनम मैनेज्ड वाटर, मैनेज्ड अकरोत है पास्ट टेंस है तो मैनेज्ड बन गया, मैनेज किया व्यवस्था की, जल व्यवस्थापनम अकरोत, उन्होंने पानी की व्यवस्था की। तो नदी के जल को, वृष्टि जल संचयम बरसात के पानी को रोक करके उन्होंने जल की व्यवस्था कर ली, स्टोरिंग द रेन वाटर ही मैनेज्ड वाटर, भूमिम उर्वरताम कर्तुम प्राययत, उन्होंने क्या किया, भूमिम भूमि के लिए, लैंड के लिए, उर्वरताम फर्टाइल, उसकी उर्वरता को, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। प्राययत का मतलब है मेक एफर्ट्स, तो ही मेड एफर्ट्स, पास्ट टेंस हो जाएगा, ही मेड एफर्ट्स टू मेक द लैंड वेरी फर्टाइल, ही मेड एफर्ट्स टू मेक द लैंड वेरी फर्टाइल। तदनंतरम, दिस इज ब्रेकिंग, तत् प्लस अनंतरम, तत् अनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे, देखिए तस्मिन् ये कहाँ आएगा, दिस इज प्रोनाउन, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु, तस्मिन् सप्तमी एक वचनम, प्रोनाउन है, प्रोनाउन तद न्यूट्रल जेंडर का है क्योंकि क्षेत्र के पहले आया हुआ है, तो क्षेत्र क्या है, ये न्यूट्रल जेंडर है, इसलिए तस्मिन, क्योंकि वहाँ पर प्रोनाउन में आपको 3 मिले थे, मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर था, मेल का रूप सह तौ ते और फीमेल वाला सा ते ता और न्यूट्रल वाला तत्ते ताने, लेकिन थर्ड लाइन से मेल और न्यूट्रल जेंडर दोनों सेम हो गए थे, तो मेल में भी आपको तस्मिन तयोतेषु मिलेगा और न्यूट्रल जेंडर में भी आपको सेम मिलने वाला है। तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि आवपन, फिर क्या हुआ, तत् अनंतरम आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, उस क्षेत्र में, इन दैट फील्ड, जनाः पीपल, धान्य बीजानि ग्रेन्स सीड्स, ग्रेन सीड्स, धान्य का मतलब है ग्रेन, बीजानि सीड, वह अनाज जो बीज के रूप में उपयोग में लाया जाता है, धान्य बीजानि आवपत, बो दिया। तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट पीपल सोड सीड ग्रेन्स इन दैट लैंड, SOW, सो बोना, तो उसका पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पर आफ्टर दैट पीपल सोड सीड ग्रेन्स इन दैट फील्ड, तब क्या हुआ, स नैकेभ्य वृक्षेभ्य विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्, उन्होंने क्या किया, फिर 4 स्टेप में उन्होंने काम किया। स मतलब स ही नैकेभ्य, नैकेभ्य का मतलब न प्लस एकेभ्य, नॉट ओनली वन, न एकेभ्य वृक्षेभ्य, केवल एक वृक्ष से नहीं, विविध प्रकाराणाम, अनेक प्रकार के, वेरियस टाइप्स ऑफ बीजानाम सीड्स, बहुत प्रकार के बीज को, संकलनम चयनम च परिश्रमेण अकरोत्, संकलन का मतलब होता है उन्होंने इकट्ठा किया, कलेक्टेड, संकलन करना टू कलेक्ट, और चयनम का मतलब होता है सेलेक्टेड, कलेक्टेड एंड सेलेक्टेड, ही कलेक्टेड एंड सेलेक्टेड क्या, द सीड ग्रेन्स फ्रॉम वेरियस ट्रीज, बहुत से पेड़ों से उन्होंने उन्नत किस्म के, जो उन्नतशील बीज थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया, जिससे फसल अच्छी हो, अनाज के दाने जो तैयार हों वे अच्छे हों, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हों, इसलिए उन्होंने क्या किया, अच्छे बीजों का संकलन किया।
चयन किया। फिर ही कलेक्टेड एंड, पहले कलेक्ट किया फिर उसमें से जो बेहतर था उसको सेलेक्ट किया। ही कलेक्टेड एंड सेलेक्टेड द सीड ग्रेन्स फ्रॉम वेरियस ट्रीज विथ ग्रेट एफर्ट्स, अनेक प्रयत्न करके, परिश्रम करके, मेहनत करके, परिश्रमेण अकरोत, with great efforts. He collected and selected the seed grains from various trees, न एकेभ्य वृक्षेभ्य, एक पेड़ से नहीं का मतलब हो गया बहुत से पेड़ों से, क्या का मतलब हो जाएगा वेरियस ट्रीज, फ्रॉम वेरियस ट्रीज। ही कलेक्टेड एंड सेलेक्टेड द सीड ग्रेन्स फ्रॉम वेरियस ट्रीज विथ ग्रेट एफर्ट्स, परिश्रमेण, बहुत अधिक परिश्रम के साथ उन्होंने बीज का संकलन किया और चयन किया। फिर उसके बाद क्या किया? पर्जन्यानंतरम, पर्जन्य के बाद, बरसात के बाद फिर क्या हो गया? यहाँ पर एक सेंटेंस और है, अनंतरम बीजानाम संस्करणम कृत्वा वपनम अकरोत। उसके बाद आफ्टर दैट उन्होंने फिर क्या किया? देखिए पहले क्या किया? कलेक्टेड एंड सेलेक्टेड। अब क्या कर रहे हैं? बीजानाम संस्करणम, फिर उन्होंने बीज का संस्करण किया, उसको प्रोसेस्ड किया, बीज को प्रोसेस्ड किया। फिर उसके बाद वपनम, फिर उसको बोया, फिर उसको ज़मीन में बोया। तो 4 स्टेप में हुआ, कलेक्टेड, देन सेलेक्टेड, देन प्रोसेस्ड, देन सोड। फिर उसके बाद उन्होंने बोने का काम किया। तो अनंतरम आफ्टर दैट बीजानाम संस्करणम कृत्वा, बीज का संस्करण करके, सीड ग्रेन्स वेयर प्रोसेस्ड, देन सोड। वपनम अकरोत का मतलब बो दिया, वपन बोना, वपनम अकरोत। फिर उसके बाद क्या किया? पर्जन्यानंतरम, यहाँ ब्रेकिंग होगी, पर्जन्य प्लस अनंतरम। पर्जन्यानंतरम, बरसात के बाद, आफ्टर द रेनफॉल, पर्जन्यानंतरम बीजेभ्य अंकुरा उद्भूता। फिर बरसात के बाद क्या हुआ? बीज उत्पन्न हो गए, अंकुरित हो गए। आफ्टर द रेनफॉल सीड्स केम आउट, सीड्स केम आउट फ्रॉम, सीड्स केम आउट, वे बीज धरती के बाहर आ गए। फिर क्या हुआ? धान्य लाभेन, फिर लोगों को अनाज पैदा हुआ, तो लोगों को बहुत सारा अनाज मिला, लाभ हो गया लोगों का। तो धान्य लाभेन, फिर क्या हुआ? सीड जब बोया गया, बीज जब बोया गया, तो उसके बाद धान्य, ग्रेन्स लाभेन, लाभ से, लाभ का मतलब टू ऑब्टेन, टू गेट, प्राप्त हो जाने के बाद, सर्वे प्रजाजना संतुष्टाः च अभवन्, सभी प्रजाजन जो थे, प्रजा संतुष्टाः अभवन्, संतुष्ट हो गई। बाई ऑब्टेनिंग ग्रेन्स, फिर क्या हुआ? सीड ग्रेन से लोगों को ग्रेन्स मिल गए, अनाज मिला, फिर लोग समृद्ध होने लगे, खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। बाई ऑब्टेनिंग ग्रेन्स सर्वे प्रजाजना, ऑल द सब्जेक्ट्स, संतुष्टाः अभवन्, संतुष्ट हो गए, वेयर प्लीज्ड, सैटिस्फाइड। बाई ऑब्टेनिंग ग्रेन्स ऑल द सब्जेक्ट्स सैटिस्फाइड, सभी संतुष्ट हो गए। फिर एषः कल्याणकारी, राजा पृथु कल्याणकारी राजा, उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के हित के लिए बहुत नेक कार्य किया, तो इसलिए कल्याणकारी शब्द आया हुआ है। एषः कल्याणकारी, यह कल्याण करने वाला, नृपः राजा, पृथुव्याम प्रशासने अग्रणी है, यह राजा पृथ्वी पर प्रशासन करने में, शासन करने में
राज करने में अग्रणी हो गया जन सेवा व्रती, और जन सेवा का जो उनका व्रत था वह पूरा हो गया। उन्होंने यह व्रत लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता की भलाई के लिए काम करूंगा। प्रजाहित दक्ष राजा थे, इसलिए अब उनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई, क्योंकि उनके राज्य में प्रजा सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन यापन करने लगी थी। तो लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, एष कल्याणकारी नृप, यह कल्याणकारी राजा, लोगों के कल्याण के लिए सोचने वाला यह राजा पृथुव्याम, पृथ्वी पर, प्रशासने अग्रणी, प्रशासन में, शासन में सबसे आगे, सबसे बेहतर राजा साबित हुआ। जन सेवा व्रती, जिसने लोगों की सेवा करने का व्रत लिया था। तो दिस बेनिफिशियल किंग, दिस बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल किंग became a leading ruler, became a अग्रणी, leading, became a leading ruler, practicing a vow of serving the people on the earth, धरती पर लोगों की सेवा का व्रत लेने वाला यह राजा इस धरती पर अमर हो गया। उसने अपने नाम को हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलो दिमाग में छोड़ दिया। द बेनिफिशियल किंग बिकेम अ लीडिंग रूलर, प्रैक्टिसाइजिंग अ वो ऑफ सर्विंग द पीपल ऑन द अर्थ, इस धरती पर लोगों की सेवा के लिए उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ दी। अब ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हुआ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद भाषा अभ्यास शुरू होता है। भाषा अभ्यास में आप देख रहे हैं, पहले 1 लाइन है उसको आप देख लीजिए। 1 लाइन इसको आपको नोटबुक में लिखना होगा। अब आप चूँकि इस समय 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो यहाँ पर नोटबुक आपकी चैप्टर वाइज कंप्लीट होनी चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है, तो आप जो भाषा अभ्यास में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको आप लिखोगे। तो यहाँ पर पूर्ण वाक्येन, भाषा अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अब उत्तर आपको आपके चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ से ढूंढ करके लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का अ जो है, चारणा किमर्थम उत्सुका, चारण कवि जो थे वे किमर्थम क्या करने के लिए उत्सुक थे। तो हमको मालूम है कि चारण कवि राजा पृथु की स्तुति गाने के लिए, उनके प्रशंसा गीत को गाने के लिए उत्सुक थे। तो आपको चैप्टर में आंसर मिल रहा है, चारणा पृथु नृपस्य स्तुतिम गातुम उत्सुका। फर्स्ट पैरे में आपको मिलेगा ये, चारणा पृथु नृपस्य, चारण कवि राजा पृथु के स्तुतिम गातुम उत्सुका, स्तुति को गाने के लिए उत्सुक थे। सेकंड, भ्रमण समय पृथुराजेन किम दृष्टम, भ्रमण के समय राजा पृथु ने किम दृष्टम क्या देखा। तो भ्रमण के समय उन्होंने देखा था कि उनकी प्रजा बहुत गरीब है, बहुत कमज़ोर है, अशक्त है, चलने फिरने में समर्थ नहीं है। तो 2 शब्द वहाँ पर आए थे स्टूडेंट्स, एक था कृशाह और दूसरा था अशक्ताः। कृशाह और अशक्ताः, ये 2 शब्द थे। तो भ्रमण समय पृथु नृपेण, भ्रमण के समय पृथु राजा पृथु ने दृष्टम देखा। ये तो प्रश्न से ही हो गया। भ्रमण समय पृथुराजेन दृष्टम देखा कि, उसके लिए संस्कृत में लिखेंगे यत, भ्रमण समय पृथुराजेन दृष्टम यत प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च, उन्होंने देखा कि प्रजा बहुत ही कृश, कमज़ोर है और अशक्त है, निर्बल है। वसुंधरायाः उदरे किम वर्तते, धरती के पेट में क्या है। वसुंधरायाः उदरे किम वर्तते, तो यहाँ पर आपको ये सेकंड पैरे में मिलेगा। वसुंधरायाः उदरे, धरती के पेट में क्या था, सर्व धन धान्यादि, सर्वं धन धान्यादि वस्तु जातम वर्तते, सभी धन धान्य धरती के पेट में समाया हुआ था।
तो वसुंधरायाः उदये सर्वं धन धान्यादि वस्तु जातम विद्यते वर्तते। अगला प्रश्न है, स्त्री रूपम धृत्वा, स्त्री के रूप को धारण करके पृथ्वी पुरतः का प्रकटिता अभवत, धरती के सामने कौन प्रकट हुई? स्त्री रूप धारण करके राजा पृथु के सामने कौन आया था? धरती आई थी, पृथ्वी आई थी, तो का की जगह आपको वह भूमि पृथ्वी वर्ड लिख देना है और पूरा सेंटेंस उसी तरह से रहने वाला है। स्त्री रूपम धृत्वा पृथ्वी पुरतः, का की जगह हम भूमि लिख रहे हैं, भूमि प्रकटिता अभवत। स्त्री रूप धारण करके पृथु के सामने, राजा पृथु के सामने भूमि प्रकट हुई थी। अगला क्या है, पृथुवैन्य कृषि कार्यार्थम जलस्य व्यवस्थापनम कथम अकरोत्। पृथुवैन्य ने कृषि कार्य के लिए जल की व्यवस्था कैसे की थी? जल व्यवस्थापनम कथम अकरोत्। अब यहाँ पर जब आप आएंगे टेक्स्ट बुक में जल व्यवस्थापनम कथम अकरोत् तो लिखेंगे वृष्टि जल संचयम कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्। पृथुवैन्यः कृषि कार्यार्थम, प्रश्न में है पृथुवैन्यः कृषि कार्यार्थम, कृषि कार्य के लिए क्या किया उन्होंने? वृष्टि जल संचयम कृत्वा, बरसात के पानी को इकट्ठा करके जल व्यवस्थापनम अकरोत्। ये आपको 4th पैरे में मिल रहा है, लास्ट पैरे में, तो वहाँ से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। अभी उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दिया है, जो जाल रेखा चित्र है। प्रश्न नंबर 2 में आपको जाल रेखा चित्र मिलने वाला है। यहाँ जाल रेखा चित्र जो आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा, वह जाल रेखा चित्र 2 नंबर का होगा। जाल रेखा चित्र देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर के साथ में कृषि साधनानि, खेती के जो साधन हैं वे कौन कौन से हैं? क्या क्या था? 4 नाम आए थे, लवित्राणि, हलाः, खनित्राणि और कुद्दालकाः, ये 4 नाम हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का अ हो गया। प्रश्न नंबर 2 का अ आप यहाँ से लिख सकते हैं। कृषि साधनानि, खेती के कौन कौन से साधन हैं तो यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आपको मिल रहा है आ के लिए, देखिए पृथु राजस्य प्रजा, पृथुराज की प्रजा, तो कृषा तो पहले से ही दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। फिर उसके बाद इधर खादंत के पहले आपको लिखना है निकृष्टान्नम, निकृष्टान्नम ये आंसर है आपका, निकृष्टान्नम खादन्ति। फिर अशक्ताः, अशक्ताः आप लिखेंगे। और फिर उसके बाद पशुवत जीवंत, जीवंत दिया हुआ है तो उसके पहले जो डॉट है वहाँ पर आपको लिखना है पशुवत। ते हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद दिया है ई, इसको आप अपनी नोटबुक में इसी तरह से बना लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप फुल चैप्टर का ट्रांसलेशन लिखेंगे, टेक्स्ट बुक से आप ट्रांसलेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद भाषाभ्यास, 200 पेज की एक नोटबुक आपको बनानी है, तो उस नोटबुक में आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आद्य कृषकः पृथुवैन्यः। फिर उसके बाद आप ट्रांसलेशन लिखिए फुल चैप्टर का, संस्कृत लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली राइट इन इंग्लिश। फिर उसके बाद आप आ जाइए भाषाभ्यास में। भाषाभ्यास में आप 1 लाइन आंसर संस्कृत में पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद जो कृति दी गई है प्रश्न नंबर 2, वहाँ से जिस टाइप से कृति बनाई गई है उसी तरह से आपको कृति को बनाना है। कृति में अगर बोर्ड की परीक्षा में आप बदलाव करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ जिस प्रकार की कृति बनाई गई है उसी प्रकार की कृति आप लोग बनाएंगे। अब ये देखिए दिया है अगले में ई में, देखिए भूम्या उदरे निहितानि, धरती के पेट में क्या क्या थे? तो धनानि तो दिया है पहले से ही टेक्स्ट बुक में। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फलानि। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद पुष्पाणि, फिर धान्यानि। धनानि दिया है पहले, धनानि का मतलब वेल्थ, लेकिन धान्यानि का मतलब होता है ग्रेन्स।
तो धान्यानि पुष्पाणि फलानि, इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। इन तीनों को एक दिया है, बचे हुए 3 को आप कहीं भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। फिर उसके बाद देखिए अगला है पृथ्वैन्य। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वैन्य बीजानाम, इनको आप अच्छे ढंग से कर लेंगे क्योंकि टोटल टेक्स्ट बुक में आपको 4 चैप्टर आएंगे जो कृति के हैं, और उन चारों में से 2 चैप्टर से कृति आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाएगी। 4 में से 2, जिसमें से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपको यहाँ मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कृति के लिए, और 2 चैप्टर बाद में आपको और मिलने वाले हैं, मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में जो कृतियाँ दी गई हैं उनको आप खूब अच्छे ढंग से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, बना लेंगे। पृथ्वैन्य बीजानाम, पृथ्वैन्य ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, देखिए अभी आज 4 वर्ड आए थे। सबसे पहले क्या किया, संकलनम, सबसे पहले उन्होंने संकलन किया, कलेक्टेड वर्ड आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, चयनम, सिलेक्टेड, फिर चूज किया उसमें से। संकलनम नंबर 1 पर संकलनम लिखेंगे, उसके बाद चयनम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका संस्करण किया तो संस्करणम, और 4th वन क्या हो जाएगा, वपनम। उसके बाद उन्होंने उसे बोने का काम किया, अक्रोध का मतलब किया, फिर बोने का काम किया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान होगा। आप क्या करें, आप इन सभी जाल रेखा चित्रों को जैसे टेक्स्ट बुक में बनाया है उसी तरह से बना करके आप अपनी नोटबुक में उत्तर के साथ लिख दें। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आ गया है। प्रश्न नंबर 4 में माध्यम भाषया उत्तर, तब आपको इसका उत्तर इंग्लिश में लिखना है विथ इंट्रोडक्शन। बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का आपको आंसर इन इंग्लिश भी आएगा। जैसे 9th में आप लिखते थे 2 नंबर का प्रश्न होता था, 9th में तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पर आंसर इन इंग्लिश हुआ नहीं, तो यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा में आपको 2 नंबर का प्रश्न इंग्लिश में लिखने के लिए आएगा। माध्यम भाषया उत्तर, तो आपको ये माध्यम भाषा, आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें, तो माध्यम आपका क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में लिखना है। भूमाता पृथ्वैन्यम किम उपादिशत, धरती माता ने पृथ्वैन्य को, राजा पृथु को क्या उपदेश दिया। आप चैप्टर समझ चुके हैं, क्या उपदेश दिया उसको इंग्लिश में लिखना है। फिर अगला है धरित्र्या उपदेशम मनसि निधाय, आज जहाँ से शुरुआत हुई है तो वहाँ के बाद ये उत्तर मिलेगा। धरित्र्या उपदेशम मनसि निधाय, धरती के उपदेश को मन में धारण करके पृथ्वैन्य किम किम अकरोत, पृथ्वैन्य ने क्या किया, नदी के पानी को रोका, फिर वर्षा ऋतु के पानी को रोका, फिर उसके बाद अच्छे बीजों को उन्होंने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, फिर उसके बाद बोया। तो जो ट्रांसलेशन है उसी के आधार पर आप आंसर लिख सकते हैं। अब अगला है स्टूडेंट, अमरकोशात योग्यम समानार्थकम शब्दम योजयित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। अब यहाँ पर आपको अमरकोश के माध्यम से, तो आपके टेक्स्ट बुक में अंत में अमरकोश दिया हुआ है, तो वहाँ अमरकोश में एक शब्द के बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से आपको एक वर्ड केवल लिखना, अंडरलाइंड वर्ड की जगह एक वर्ड। जैसे राजा चिंताकुलः जाता, राजा की जगह आपको उसका समानार्थी शब्द लिखना है, तो नृपः चैप्टर में आया हुआ है, तो राजा की जगह आप नृपः लिखिए, तो पूरा सेंटेंस उसी तरह से फिर लिख दीजिए, नृपः चिंताकुलः जातः, तो नृपः को अंडरलाइन कर दीजिए। अब अगले में कैसे है, भूमि, आ में देखिए भूमि दिया है तो उसका समानार्थी शब्द आप लिख दीजिए वसुधा, भूमि की जगह वसुधा लिखें। वसुधा स्त्री रूपम धृत्वा प्रकटिता, धरती स्त्री रूप धारण करके प्रकट हो गई। तो आप केवल समानार्थक शब्द लिखेंगे, जो अमरकोश है वह अंत में दिया हुआ है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं और सब के एक एक वर्ड आपको याद करने होंगे। अभी प्रश्न नंबर 6 आएगा, तो मेलनम कुरुत, यहाँ पर विशेषण एडजेक्टिव दिया है, 2 कॉलम बनाइए आप।
एडजेक्टिव का और विशेष्यम संज्ञा का, नाउन का, और सामने आपको लिखना है। राइट आंसर को आपको मैच करना है। तो कृशाह के लिए क्या लिखेंगे? कृशाह का मतलब दुर्बल होता है, तो कृशाह प्रजा, प्रजा बहुत दुर्बल हो गई थी, तो कृशाह प्रजा, विशेष्यम से आप लीजिए प्रजा। फिर उर्वरा, उर्वरा मतलब फर्टाइल, फर्टाइल तो क्या हो जाएगा नीचे? भूमि, फर्टाइल लैंड, तो उर्वरा भूमि। आनंदिता, कौन आनंदित हुआ? प्रजाजना, प्रजा आनंदित हो गई थी, तो आनंदिता के लिए, इस एडजेक्टिव के लिए आपको नाउन मिलेगा प्रजाजना। फिर उसके बाद दो शासक, बैड किंग, विकेड किंग। खराब राजा कौन था? पृथु के पिता, तो उनका नाम क्या था? वेन, वेन राज, तो वेन शब्द दिया हुआ है विशेष्यम में, तो वहाँ से आप ले लीजिए। दो शासक के लिए आप लिख रहे हो वेन। फिर उसके बाद प्रजाहित दक्ष, प्रजाहित दक्ष कौन थे? राजा पृथु थे, तो प्रजाहित दक्ष के सामने आप क्या लिखेंगे? पृथु, पृथु, ये हो गया मेलनम कुरु। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दिया है समानार्थक शब्द, मीनिंग आपको लिखनी है। तो मीनिंग के लिए क्या हो गया? वृक्ष के लिए तरुः लिख दीजिए, भूमि के लिए धरा, नहीं तो पृथ्वी लिख दीजिए, वसुधा लिख दीजिए, वसुंधरा लिख दीजिए, कोई भी वर्ड लिखिए एक। राजा के लिए देखिए ऊपर आया नृप, वहाँ से लिख सकते हैं। धनु के लिए देखिए धनु, धनुष है, धनु का है शरासन, शरासन, शर का जो आसन होता है, शर का मतलब बाण होता है, बाण का आसन क्या है? धनुष, बाण धनुष पर बैठता है, शर आसन, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा धनु का शरासन। नदी का क्या होता है? सरित। अभी अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, स्तुति, स्तुति करना, प्रेजिंग करना, तो उसका हो जाता है निंदा, स्तुति, निंदा। सद्गुण का, ये तो 5th 6th में मिलता था वर्ड, सद्गुण का क्या हो जाएगा? दुर्गुण, तो सद्गुणाः प्लूरल दिया हुआ है, तो आप लिख देंगे प्लूरल में दुर्गुणाः, सद्गुणाः, दुर्गुणाः। प्रसन्नाः, प्रसन्न, हैप्पी, प्रसन्नाः तो खिन्नाः बन जाएगा, प्रसन्नाः, खिन्नाः। अशक्ताः, अशक्ताः का हटा देंगे तो हो गया शक्ताः, अशक्ताः, शक्ताः। पुरतः का, पुरतः आगे होता है, तो उसका अपोजिट बन जाएगा पृष्ठतः, पुरतः पृष्ठतः। कृशाः, कृश का मतलब दुर्बल, तो स्थूल का मतलब मोटा होता है, तो यहाँ पर कृशाः का अपोजिट वर्ड बन जाएगा स्थूलाः। अभी स्टूडेंट दिया है कह कम वदति, हु से टू हुम, ये भी 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा बोर्ड में। तो कह कम वदति, हु से टू हुम। तिष्ठन्तु चारणाः, हे चारण कवियों रुको, यह किसने कहा था? राजा पृथु ने कहा था। तो चूँकि चारण कवि अनेक थे, तो जो कहता है वह प्रथमा लाइन का वर्ड होता है, और जिससे कहा जाता वह द्वितीय लाइन का होता है। लेकिन अब यह द्वितीय लाइन प्लूरल में आएगा, क्योंकि चारण कवि बहुत से थे, तो यहाँ पर हो जाएगा पृथु। पृथु कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? चारण कवियों से, तो चारणान, चारण, चारणौ, चारणाः, चारणम, चारणौ, चारणान, दूसरी लाइन द्वितीया का बहुवचनम। तो पृथु चारणान वदति, ये अगला आ के लिए तत्प्राप्तुम यतस्व, तत्प्राप्तुम यतस्व, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ये कौन बोला? पुरोहित ने कहा था राजा को। तो पुरोहित पृथु या पृथुवैन्यम भी लिख सकते हैं, पुरोहित पृथुवैन्यम वदति। अगला सेंटेंस, तव पिता दुःशासक, तुम्हारे पिता बुरे राजा थे। यह कौन बोला? धरती बोलती है। तो भूमि किसको बोलती है? पृथु से बोलती है, तो हो जाएगा पृथुम, नहीं तो राजा वैन्य लिख रहे हैं, तो राजा वैन्यम हो जाएगा द्वितीया में। पृथु राजा वैन्यम वदति। ई, बड़ी ई के लिए, अतः धनु त्यज, इसलिए धनुष का परित्याग कर दो। कौन बोला? भूमि बोल रही है, धरती बोल रही है। तो भूमि किससे बोल रही है? पृथुवैन्यम, भूमि पृथुवैन्यम वदति। ते
हु सेड टू होम हो गया, इसको भी आपको लिखना है, विथ सेंटेंस लिखना है प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका उत्तर लिखिए। अब क्या दिया है, संधि विग्रहम कुरुत, संधि विग्रह करना है, आपको वर्ड्स को ब्रेक करना है। अ में उदर एव दिया हुआ है तो उदर प्लस एव, उदर एव को यहाँ पर ब्रेकिंग नहीं है, बीच में प्लस आ जाएगा तो उदर प्लस एव। फिर उसके बाद पशुवत जीवंत को ब्रेक करेंगे तो बनेगा पशुवत, त हलंत हो गया, पशुवत त हलंत। फिर उसके बाद जीवंती, ज बड़ी ई व आधा न त छोटी ई, आधा न को लेकर तो पशुवत प्लस जीवंती, पशुवत जीवंत की ब्रेकिंग हो जाएगी पशुवत, पशुवत प्लस जीवंती। अब अगला है अशक्ताश्च, तो ब्रेकिंग कहाँ होगी, अशक्ताह, ता के बाद 2 डॉट आ जाएगा, त लॉन्ग है, बड़ा अशक्ता प्लस, अब वो आधा श जो दिख रहा है शहर वाला वो आप नहीं लिखोगे, अशक्ताह प्लस च, च का मतलब एंड होता है, तो अशक्ताह प्लस च। बड़ी ई पुरोहितो वदत, इसका वर्ड क्या बनेगा, पुरोहितः, तो की जगह पुरोहितो, तो ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा हटेगी तो वहीं पर 2 डॉट्स आ जाएंगे तो बनेगा पुरोहितः, फिर प्लस आया पुरोहितः प्लस, अब जो यस की तरह दिख रहा है वह अ हो जाएगा, अवदत, पुरोहितः प्लस अवदत। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया है। मैंने आंसर्स आपको बतला दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इसको विथ आंसर पहले ट्रांसलेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद सभी प्रश्न के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखो, क्योंकि ओरल टेस्ट जो होगा वह ओरल टेस्ट बिना नोटबुक कंप्लीट किए, बिना नोटबुक के करेक्शन के बाद, बिना नोटबुक के करेक्शन के ओरल टेस्ट नहीं हो पाएगा। आप जितने चैप्टर किए जा रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में पहले लिख लीजिए। अभी स्कूल खुलेगा बाद में, नहीं तो बीच बीच में हम लोग आएंगे, मैसेज करेंगे आपको, टीचर्स आएंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप स्कूल में आके नोटबुक दे दोगे तो हम लोग वहाँ आकर के नोटबुक का करेक्शन कर देंगे। तो काम बाद में, इसके लिए आपको सूचित करेंगे। तो आज की क्लास फर्स्ट चैप्टर के साथ समाप्त हो रही है, आप इसको नोटबुक में लिखो। अब अगली क्लास जब होगी नेक्स्ट वीक में, तो वहाँ पर हम लोग गूगल क्लासरूम में मिलेंगे, लाइव मिलेंगे, तो वहाँ पर फिर आमने सामने बातचीत होगी। आपके रोल नंबर क्या हैं, कुछ चीज़ें, अटेंडेंस जैसे है तो आप लोगों की अटेंडेंस आगे पीछे हो जा रही है, किसी किसी स्टूडेंट के 2-2 मोबाइल नंबर हैं। अब 2-2 नंबर आ जाता है तो आपको अपना एक ही मोबाइल नंबर रखना है, मैसेज भेज दिया गया है, एक मोबाइल नंबर एक स्टूडेंट को रखना है और उसी से जुड़ना है क्लास के लिए। और सभी स्टूडेंट का नाम, मेरा नंबर आपके पास है, आप सबके पास है, तो आप क्या करेंगे, जब मैं रोल नंबर बता दूंगा तो उस रोल नंबर के साथ आप अपना नाम और मोबाइल नंबर वहाँ पर व्हाट्सएप पर जो है भेजेंगे, मैसेज करेंगे, तो वो मैं एक जगह नोट कर लूँगा कि आपका ये नंबर है, ये नाम है और रोल नंबर वहाँ पर रहेगा। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक, तो वहाँ पर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो फिर आगे जो भी रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।